नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आज आप सभी लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट विषय पर डिस्कशन करने आई हूं। और आप लोगों को पता है कि मेरा हर ऐसे वीडियो बनाने के पीछे जो टॉपिक होता है वो आप ही के प्रश्नों से बाहर निकलता है। बहुत सारे बच्चे जो यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं 2026 में, उनमें से कुछ बच्चे वो भी हैं जिन्होंने 2022 में यूपी टीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है और अब 3 और 4 जून 2026 को जो परीक्षा होने वाली है वो उसके लिए प्रयासरत हैं। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो इसी साल आने वाली नई वैकेंसी, जिसमें लगभग 20 से 25 हजार पोस्ट जो है वो बताई जा रही हैं टीजीटी की, उनके लिए भी अपनी तैयारी को शुरू कर चुके हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक स्टेप मूव फॉरवर्ड हो चुके हैं और सूत्रों से हमें ये भी पता चला है कि वो वैकेंसी सितंबर तक आने के चांसेस जो है वो आपके सामने, क्योंकि हाल ही में अध्यक्ष जो हमारे साहब हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की, उनका एक इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू हुआ था, जिस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही कि अब जो है वो अब शिक्षा आयोग प्रयासरत है और प्रयासरत होने के साथ साथ पूरी उम्मीद है कि सितंबर तक आपकी इसी टीजीटी की नई वैकेंसी जो है वो भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो लेकिन आज का जो विषय है वो विषय टीजीटी का एग्जाम कब होने वाला है इसको लेकर नहीं है, बल्कि चयन प्रक्रिया को लेकर है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज हैं कि मैम यूपी टीजीटी का एग्जाम तो दे देंगे, लेकिन उसके बाद जो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या होता है। साथ ही साथ में आपको पता है कि यूपी जो है वो यूपी भारत का एक बड़ा जो है वो राज्य माना जाता है, जिसमें 75 जिले हैं। तो उन 75 जिलों में से अब आपको पोस्टिंग भी मिलेगी। तो मैम पोस्टिंग सिस्टम जो है वो कैसे रहता है, किस तरीके से हमें आवेदन जो है वो करना होता है, उस आवेदन के बतौर क्या हमें हमारी होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलती है या हमें किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो है वो अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। तो इन सभी तमाम प्रश्नों का जवाब जो है वो आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेरा निवेदन आप सभी लोगों से सिर्फ इतना सा है कि अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, खासकर अपने उन सभी साथियों तक जो यूपी टीजीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर पता है कि यूपी टीजीटी जो है, इस टीजीटी की जो वैकेंसी है वो हमारे पास 2022 में आई थी, यानी फॉर्म जो है वो फॉर्म हमारे पास 2022 में निकला था, जिसकी अगर यहाँ पर बात करें तो अब फाइनली इसकी परीक्षा तिथि घोषित की गई है। अब कहने में थोड़ा सा बच्चों को हंसी आएगी कि मैम फाइनली जो है वो परीक्षा तिथि घोषित की गई है। परीक्षा तिथि तो मैम कई बार जो है वो घोषित की जा चुकी है और ये एक इतना अनसक्सेसफुल एग्जाम जो है वो रहा है हमारे शिक्षा सेवा चयन आयोग का कि 2022 की वैकेंसी 4 साल से बच्चा सिर्फ और सिर्फ परीक्षा देने का इंतजार कर रहा है। लेकिन अब हाल ही में जब यूपी ईएससी यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसमें नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, उसके बाद काफी सारी चीजें जो है वो हमें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, पॉजिटिव संकेत हमें मिल रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हमें जो है वो हमें मिल रहे हैं। और यही जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं पीजीटी और टीजीटी की, ये भी डिक्लेयर की गई है। तो टीजीटी की जो परीक्षा तिथि है वो 3 से 4 जून 2026 को होने वाली है। चलो अब हम लोग क्योंकि चयन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि इस बार 3 से 4 जून 2026 को आपका टीजीटी का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम होने के बाद जो है वो क्या होगा, आप ये मान के चलो कि एग्जाम होने से 20 से 25 दिन जो है वो दिन बाद आप सभी लोगों की आंसर की आउट होगी। ठीक है, सबसे पहला काम जो है वो पहला काम क्या होता है मैम, लगभग 20 से 25 दिन बाद हमारे पास आंसर की निकल के आएगी, हम उस आंसर की को चेक करेंगे। अब जब आंसर की चेक करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी हमें यहाँ पर आते हैं। तो इस दौरान जो है वो दौरान आपसे क्या किए जाएंगे मैम, आपसे ऑब्जेक्शंस मांगे जाएंगे। आपको समय दिया जाएगा 15 से 20 दिन का, जिस 15 से 20 दिन में अगर आपको आयोग के आंसर की में किसी भी तरह का कोई संशय है तो आप अपने ऑब्जेक्शंस वहां पर क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्शन सबमिट करोगे तो उसके जो है वो उसके 15 से 20 दिन बाद, अगर हम लोग यहाँ पर मान के चले तो उसके 15 से 30 दिन बाद आपकी रिवाइज्ड आंसर की जो है वो यहाँ पर क्या होगी, आउट जो है वो आउट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास रिवाइज्ड आंसर की आएगी। और आपको ध्यान रखना है कि इस रिवाइज्ड आंसर की को क्या माना जाएगा, अब फाइनल आंसर की यहाँ पर माना जाएगा। और इसी फाइनल आंसर की के बेसिस पर क्या करेगा आयोग, आयोग आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड यहां पर करेगा। ठीक है,
आयोग क्या करेगा, आयोग आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। जब ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो इस रिजल्ट में सिर्फ आपका रोल नंबर आता है, ठीक है। इस रिजल्ट में अगर हम लोग बोलें कि जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में सिर्फ हमारा रोल नंबर आता है, हमें नहीं पता होता कि हमने कितने मार्क्स जो है वो अटेन किए हैं, हम कौन सी रैंक पे हैं, हम कौन सी पोजीशन जो है उस पोजीशन पे है। आपके पास आयोग एक लिस्ट जो है वो लिस्ट जारी करेगा और उस लिस्ट में जो है वो लिस्ट में तमाम उन बच्चों के रोल नंबर्स यहाँ पर शामिल होंगे जो बच्चे सफल हो चुके हैं, ठीक है। और इस रोल नंबर या रिजल्ट को डिक्लेयर करने के बाद जो है वो बाद हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास कट ऑफ आएगी। कट ऑफ यानी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएगी कि कैटेगरी वाइज कितने % तक के बच्चों का यहाँ पर क्या हो गया है, सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ तक की कहानी तो हर एग्जाम में होती है, हमें समझ में जो है समझ में आती है। अब मैम फाइनल जो हमारे सामने संकट होता है वो पोस्टिंग सिस्टम का होता है कि ठीक है हमने एग्जाम दिया मैम, हमारा एग्जाम जो है वो एग्जाम क्लियर भी हो गया, ये रोल नंबर की लिस्ट में मेरा नाम जो है वो नाम भी आ गया, लेकिन अब जो है वो अब अगली जो प्रक्रिया होगी वो नियुक्ति की होगी। और वो नियुक्ति आपके 75 जिलों के किसी भी कॉलेज जो है उस कॉलेज में आपकी की जा सकती है, जहां पर टीजीटी के पदों की उस विषय में परंपरागत उस विषय में क्या है रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर शामिल है, ठीक है। तो अब इस रिजल्ट के बाद जो है वो बात क्या होता है मैम, इस रिजल्ट के बाद आप सभी बच्चों की एक मेरिट लिस्ट जो है वो क्या की जाती है, तैयार की जाती है, ठीक है। मतलब ऐसा भी तो हुआ होगा ना कि कोई बच्चा ने किसी बच्चे ने टॉप किया होगा, फिर उसके बाद अगर सपोज कर लो किसी विषय में जो है वो विषय में अगर 70 पोस्ट हैं तो 70 बच्चों की रैंकिंग वाइज जो है वो मेरिट लिस्ट क्या की जाएगी, तैयार की जाएगी। और मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद आपसे आवेदन मांगे जाएंगे, ठीक है। आवेदन में ना बोलूंगी तो इसे मैं बोलूंगी कि कॉलेज काउंसलिंग जो है, ठीक है, यही कॉलेज काउंसलिंग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर की जाएगी, जिस कॉलेज काउंसलिंग के तहत आप सभी लोगों को इंफॉर्मेशन इंटीमेट की जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी इच्छा अनुसार, मतलब कहते हैं ना कई बार कि हमारी जब सिलेक्शन हो जाता है तो हम में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अगर मैं जो है वो मैं इस जिले का हूं तो मुझे इसी जिले में पोस्टिंग मिल जाए, मेरे होम टाउन में मुझे आसपास कहीं पोस्टिंग मिल जाए तो मेरे लिए सुविधाजनक होगा, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर क्या कराया जाएगा, आपसे यहाँ पर 5 कॉलेजेस जो हैं, ठीक है, इन्हीं 5 कॉलेजेस को क्या किया जाएगा, भराया जाएगा। यानी प्रायोरिटी जो है उसी प्रायोरिटी पर 5 कॉलेजों की लिस्ट जो है वो लिस्ट क्या की जाएगी, आपसे भराई जाएगी। और ये 5 कॉलेजेस भी आपको रैंकिंग वाइज जो है वो भरने होंगे कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, आपकी दूसरी प्रायोरिटी क्या है, आपकी तीसरी प्रायोरिटी क्या है, आपकी चौथी प्रायोरिटी क्या है, 5वीं प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। अब हमने तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जो है वो इस काउंसलिंग को क्या कर दिया, फिल कर दिया। लेकिन हम सभी लोगों को पता है कि यूपी में जो है वो यूपी में हमारे पास 75 जो है वो 75 जिले हैं, ठीक है। अब ये जो आपकी काउंसलिंग लिस्ट है, ये जो पर्टिकुलर पर्सन वाइज काउंसलिंग लिस्ट है, इसे जो है वो इसे DIOS के पास यहाँ पर क्या किया जाएगा, भेजा जो है वो भेजा जाएगा, ठीक है। जब DIOS के पास यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भेजा जाएगा तो संबंधित जिलों में जो कॉलेजेस हैं जहां पर लोगों ने अपने प्रेफरेंस जो है वो प्रेफरेंस भरी है, फिर उस कॉलेज जो है उस कॉलेज की तरफ से जो है वो तरफ से आपके पास जो है वो क्या आएगा, ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर आएगा। आपको बोला जाएगा जहां पर आपकी जरूरत होगी उस हिसाब से जो आपको जो है वो आपको कॉलेज मिलेगा, वहां पर आपको जो है वो आपको बोला जाएगा इस लेटर में कि इस तिथि से लेकर इस तिथि तक आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। और इसके लिए 3 कॉल्स जो है वो कॉल्स किए जाते हैं। आपके पास एक लेटर भेजा जाएगा, अगर आप नहीं करते हैं दूसरा भेजा जाएगा, तीसरा भेजा जाएगा, तो 3 जो है वो 3 कॉलिंग्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर की जाती हैं, ठीक है। उन 3 कॉलिंग्स में अगर आप उसे ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर आपकी सीट को खाली जो है वो खाली मान लिया जाता है, ठीक है। तो अगर इन 5 जिलों में आपकी मेरिट के हिसाब से जो है वो सुटेबिलिटी मिलती है तो पहली प्रेफरेंस आपके द्वारा भरे गए ही 5 जिलों को दी जाती है। अन्यथा ये जो हमारे 75 जिले हैं यूपी के, इन 75 जिलों में जहां आपकी आवश्यकता होगी वहां पर आपकी भर्ती की जा सकती है इसी टीजीटी में,
ठीक है। तो जो पोस्टिंग सिस्टम को लेकर एक संशय था ना कि मैम ठीक है हम टीजीटी को पास तो कर लेंगे, खासकर हमारी लड़कियों के सामने बहुत बड़ा एक प्रश्न होता है कि मैम एग्जाम तो दे रही हूँ, चलो पास भी कर लिया, मेहनत भी कर ली, लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद अगर बहुत दूर कहीं पोस्टिंग मिल गई तो पता नहीं घर वाले जो है वो जाने देंगे या नहीं देंगे, है ना। तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी और आपकी प्रेफरेंस को ही वरीयता दी जाती है, लेकिन वो प्रेफरेंस उन केसेस में कारगर नहीं होती जहां पर अगर आपने जिस कॉलेज के लिए प्रेफरेंस भरी है वहां पे सीट्स ही कम है और बच्चे जो है वो बच्चे वहां पे प्रेफरेंस क्राइटेरिया के ज्यादा हैं, तो उस सिचुएशन में हमसे कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, हमें दूसरा जिला दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये पूरा जो है वो पूरा क्या होता है, ये पूरा पर्टिकुलर प्रोसीजर हमारे पास यहाँ पर होता है यूपी टीजीटी की चयन प्रक्रिया का। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये सारी प्रक्रिया तो बाद की है। सबसे पहले जो है वो सबसे पहले तो क्या काम है मैम, सबसे पहला टारगेट अभी जो हमारे सामने है वो तो एग्जाम क्लियर करने का है। अरे भाई कट ऑफ, रेटिंग, कॉलेज काउंसलिंग, ये सब तो बहुत बाद की बातें हैं मैम। सबसे पहले जो है वो ये एग्जाम क्लियर हमारा हो जाए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय है। और टीजीटी का सिलेबस जब हम लोग देखते हैं ना, खासकर सभी विषयों में, तो बहुत डेप्थ में और बहुत बड़ा सिलेबस आपको दिया हुआ है। अगर आप नई टीजीटी की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं तो मैं तो कह रही हूँ एक भी दिन मत गवाओ, आज से ही अपनी तैयारी को करना जो है वो यहाँ पर शुरू कर दो, एक भी दिन मत गवाओ, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है कि कितना ज्यादा है। और उतने ज्यादा कंपटीशन में भी 4 साल से आयोग एग्जाम नहीं करा रहा है, 4 साल के बच्चे उसमें जुड़ते जा रहे हैं। अब जब वैकेंसी आएगी तो वो बच्चे भी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो और जुड़ते जाएंगे। तो कंपटीशन दिन ब दिन आपके सामने बढ़ता जा रहा है और उस बढ़ते कंपटीशन में कहते हैं ना कि वो तीर के नोक वाली जो तैयारी है वो होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग होना बहुत जरूरी होता है, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हमारे सामने यहाँ पर होता है। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर हमें तैयारी करनी है। और खासकर वो बच्चे जो मेरे विषय से संबंधित हैं, यानी बायोलॉजी विषय से अपने इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूंगी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको मुंह से गवाही देके यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसने मेरा बायोलॉजी का बैच लिया हुआ है और वो उस बैच को पढ़ के टीजीटी की तैयारी कर रहा है, तो वो खुद आपको बताएगा कि किस लेवल पर जाकर मैडम जो है वो यहाँ पर तैयारी करा रही हैं, पढ़ा रही हैं। तो यूपी टीजीटी 2026 का गुरु बैच हमारे सामने है। ये बायोलॉजी का बैच है, मेरा बैच है, मेरे अलावा कोई दूसरा टीचर इस बैच में आपको नहीं पढ़ाने वाला है, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है, बॉटनी और जूलॉजी पढ़नी है। तो ये बैच बिल्कुल लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलता है। दिन में 2 घंटे आपकी इस बैच में क्लासेस जो है वो क्लासेस होती हैं। ठीक है, और उन्हीं क्लासेस में स्टैंडर्ड में ये बैच आपको 1800 रुपए में मिल रहा है, प्राइम में यही बैच आपको 2200 रुपए का मिलेगा। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और आज से ही अपनी टीजीटी की इस तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। जितना मैंने पढ़ा दिया है उन सबके पीडीएफ, सबकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी आपके पास। जब तक बैच की वैलिडिटी है तब तक आप मेरी हर क्लास को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, उतनी बार अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। वो सारा मटेरियल आपको इस बैच में जो है वो बैच में मिलेगा, टॉपिक वाइज चीजें जो है वो यहाँ पर मिलेंगी। प्लस जो है वो प्लस आप सभी लोगों के साथ बीच बीच में प्रैक्टिस सेशन भी मैं इस बैच में लेकर आऊंगी, जिसमें जितना हमने पढ़ लिया उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन टीजीटी में से पूछे जा सकते हैं, उनकी भी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ एलटी ग्रेड बायोलॉजी के मेंस की तैयारी भी अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं तो हमारा शिक्षक 2.0 बैच भी यहाँ पर आपके सामने है, जिसमें प्री का बैच आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, कंप्लीट कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। एमसीक्यू बैच जो हमारा एलटी ग्रेड प्री का था वो भी आपको इसमें दिया जा रहा है। 150 लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। रिकॉर्डेड एमसीक्यू बैच फ्री मिलने वाला है। 2200 रुपए हमारे इस बैच का प्राइस है। और साथ ही साथ मेरे 3 बैचेस हैं यहाँ पर। अगर आप में से कोई पीजीटी और जीआईसी के एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो भी आप 2800 रुपए में मेरे पीजीटी और जीआईसी के बैच से भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो बायोलॉजी विषय पर एक अच्छी पकड़ और एक अच्छी मजबूती को बनाने के लिए आप लोगों के लिए सभी बैच जो है वो बहुत लाभदायक है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी प्रश्न होगा कि ये बैच जो है वो मैम हम कहाँ से खरीदें। तो देखो, आप लोग
लोग अपने फ़ोन में जो है वो उत्कर्ष के ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन बाय चांस अगर आपके फ़ोन में उत्कर्ष का ऐप नहीं है तो आप इस तरीके से गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, उत्कर्ष क्लासेस जो है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने खुल जाएगा। यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन आएगा आपके पास ऑल ऑनलाइन कोर्सेज का। आपको जो है वो क्या करना है, आपको सिंपली जो है वो सिंपली इस ऑल ऑनलाइन कोर्सेज पर जाना है। ठीक है, इस ऑल ऑनलाइन कोर्सेज पर यहाँ पर जाना है। जैसे ही आप लोग जाएंगे वैसे ही यहाँ पर आपको यूपी एग्जाम्स को सर्च करना है। इधर से यूपी एग्जाम्स को जैसे सर्च करेंगे, एलटी ग्रेड, टीजीटी, टेट, सुपर टेट जूनियर, जीआईसी, पीजीटी, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। सपोज मुझे टीजीटी का बैच परचेज करना है तो मैं इस टीजीटी को ओपन करूंगी। आप जैसे ही इस ऑप्शन को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको मेरा यूपी टीजीटी बायोलॉजी का गुरु बैच दिख जाएगा जो आपको 1800 रुपए में मिल रहा है। आप इसे ओपन कीजिए। ठीक है, ओपन करने के साथ साथ ही यहाँ पर जाकर आप इसे क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं। आप लोगों को ये बैच यहाँ से अवेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। 500 प्लस लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्लास पीडीएफ, 10 लाइव मॉक टेस्ट, क्रिएट टेस्ट, टीजीटी का रिवीजन बैच आपको फ्री मिलेगा। एमसीक्यू बैच बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाला है, वो आपको मिलने वाला है। अनलिमिटेड डाउट आप पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, लेकिन ये सब प्राइम के तहत मिलेगा। अगर आप स्टैंडर्ड में जाते हैं तो स्टैंडर्ड में सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव रिकॉर्डेड, क्लास पीडीएफ, 10 लाइव मॉक टेस्ट, यही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, सो गो फॉर इट वेरी फास्ट बच्चों, समय अभी भी आप लोगों के पास बहुत है। ठीक है, और मैं कह रही हूं कि अगर आप इस वर्ष शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि इस वर्ष यूपी में उम्मीद की लहरें जागी हैं, 2027 में चुनाव है और उन चुनावों से पहले आप लोगों को पता है कि सरकार जो है वो सरकार कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जरूर करेगी, क्योंकि चुनाव में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये वर्ष आप सभी लोगों के लिए एक स्वर्णिम वर्ष है और स्वर्णिम वर्ष को सोने की पंक्तियों में लिखने के लिए अपनी मेहनत का जो फल है वो वहां पर जरूर दिखाइए। मेहनत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है सफलता का, और वो मेहनत मैं भी करती हूँ अपने बच्चों के साथ, और आप जुड़कर करेंगे तो सोने पे सुहागा होगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं इन सभी क्लासेस में आप सभी लोगों के साथ आने वाले सेशंस में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर बच्चों।